हेलो बच्चों, मैं हूँ पूजा। एजुकेशन एक्सप्लोर में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप सभी ठीक हो। ये मेरा पहली संस्कृत क्लास में पहली पढ़ाई है, ठीक है। आप सभी को इसलिए धन्यवाद। आप इस क्लास में आप इस क्लास को आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी का क्लास 7 का दीपकम पुस्तक का अष्टम चैप्टर। और आप सब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ज़रूरत है तो एक कॉपी और पेंसिल और पेन लीजिए। देखिए, जैसे जैसे इस चैप्टर के स्क्रीन पर आप लोग क्या देख रहे हो? देखिए, कुछ बच्चे हैं और उसकी टीचर और शिक्षक जो भी बताए गए हैं वो सामने है। अष्टम पाठ हितं मनोहारी च दुर्लभं वच आचर्य। अद्य मम माता माम एकं सूक्ति पठितो वति सत्यं वद धर्मं चर इति। आचार्य। सूक्ति युक्ति के अभिप्राय। सूक्ति युक्ति सुंदर वचनम। सूक्ति जीवन मूल्यानि निहितवानि भवन्ति। हितं मतलब है हित, मतलब अच्छा। जो व्यक्ति का अच्छा मनोभाव है वो बहुत दुर्लभं वचन कहते हैं। अच्छा, आचार्य का मतलब तो आप सभी जानते हो, वहाँ इसका मतलब है शिक्षक। अद्य मम माता मामेकं सूक्तिं। सूक्तिं का मतलब है सुंदर। सूक्तिं पठितवाति सत्यं वद धर्मचरो इति। मतलब जो सुंदर वचन कहते हैं वही असली धर्म आचरण करते हैं। आचार्य। सूक्ति युक्ति का अभिप्राय। हम लोग कब ये सुंदर वचन सीखेंगे? सूक्ति युक्ति सुंदरं वचनम सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितवानि वदन्ति। हमारे जीवन में सूक्ति के जो वचन कर्म से करते हैं उसका जीवन भी बहुत मूल्यवान होता है। महोदय, सूक्तयो अस्मान् सन्मार्गो प्रति नयन्ति इति अहं श्रुतवान्। महोदय, हम लोगों की इसकी मार्ग को दर्शन दीजिए। दर्शन करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? आप लोग हमें शिक्षक को कह रहे हैं, आप बताइए। आचरण। अस्वासु कुतूहलं वर्धते। तभी एक बच्चे कहते हैं, हमारे कौतूहल बहुत वृद्धि पा रहे हैं, आप ज़रा बताइए। सत्यम सुक्तो जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं सक्तं साहित्ये सूक्तिनं भाण्डागारं अस्ति। इसका मतलब है कि जे हमारे सत्यम सूक्त माने जो सत्य व्यक्ति सत्यवाद कहते हैं, जीवन में अस्माकं मार्गदर्शन करता है। जीवन में वो फलस्वरूप उस सत्य को असली काम पे धरो। सिर्फ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सच जान रहे इसलिए नहीं, इसको हमारे जीवन में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ना केवलं पठम अपितो स्मरम जीवने आचरम च। वो हमें जीवन में आचरण के साथ कर्म करना चाहिए। ठीक है। पहली पिक्चर का जो पार्ट है आप लोग मुझे लगता है समझ गए हो। अब दूसरी पार्ट में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, देखिए अच्छे से ऊपर के तरफ। माता भूमि पुत्रायं पृथिव्या। माता भूमि पुत्रा अहम पृथिवा। माता कौन है? ये भूमि है। पुत्र अहम पृथिवा। वही पदच्छेद मतलब जो पद को छेद करके बाद बताया गया है। पद मतलब जो वाक्य है उसको पद कहते हैं संस्कृत में, और उसको छेद करके
हम उसके अंतर्निहित अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या मतलब माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, भूमि माता अहम पृथिव्या पुत्र, मतलब भूमि है माता हमारा और पुत्र है हम सब उस पुत्र है पृथ्वी के। ठीक है, भूमि है माता का और उस पृथ्वी का पुत्र है हम सब। भावार्थ, पृथ्वी अस्मन् माता इव ललायित पलायित च। इसका मतलब तो तुम सब जानते हो, पृथ्वी हमारा जो पृथ्वी है, ये देखिए फोटो पर दो बच्चे लेकर बैठे हैं, बहुत खूबसूरत है। पृथ्वी हमारा माँ समान है, जो माँ क्या करते हैं, बच्चे को लालन पालन करते हैं। अतः भूमि अस्मकं सर्वेषां माता अस्ति, वयं सर्वे अस्या पृथ्वी सन्तानाः स एषा सर्वदा पूजा अस्ति। अतः मतलब इसका बाद हमें क्या करना चाहिए, भूमि अस्मकं सर्वेषां, भूमि को ही हमें सबका माँ सम्मान, माँ के दरुन देखना चाहिए, इसीलिए वैसा ही उसको सम्मान देना चाहिए। वयं सर्वस्य पृथ्वी संतान, और हमें संतान के दरुन जो भी काम करना चाहिए अच्छे वो करना चाहिए, ऐसा सर्वदा पूजा हो, तभी इस पृथ्वी का पूजा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा पदच्छेद क्या है। न रत्नामम्बिष्यति मृग्यत ही तत्, इसका पदच्छेद है न रत्नम अनिव्यशति मृग्यते ही तत्। उसका अन्वय है रत्नं न अनिश्यति तत् मृगयति ही। भावार्थ क्या है, हीरकदानि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपि तो ग्राहका एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। तथैव अस्मासु यदि गुणा सन्ति तर्हि गुणज्ञा सत्यमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। इसका मतलब है न रत्नम अनिश्वन्ति मृगते ही तत्, मतलब रत्न खुद को नहीं खोजता है, रत्नों को खोजने के लिए भी जो कहते हैं ना जहुरी, जो रत्नाकर होता है, माने जो रत्न को खोज सकते हैं वही उसको वही व्यक्ति को यहाँ पे बोल गए, जो रत्न खुद को नहीं खोज सकते उसको खुद खोजने के लिए भी कोई व्यक्ति का होना चाहिए। रत्नं न अनिव्यशति तत् मृगते ही, तो इसको भी वही बात बोला गया है अन्वय में। अच्छा, भावार्थ में कहा गया है हीरा कदानी, हाँ हीरा कदानी, ठीक है, हीरा कदानी रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपि तो ग्राहका एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। हीरा कदानी जैसे रत्नों को खोज कर ग्राहक का सामने लेकर जाता है, वैसे ही ग्राहक के सामने पे तो रत्न लेकर जाता है, खुद को रत्न तो नहीं चले आते ना चलकर कि मैं रत्न हूँ मुझे खरीद लो ग्राहक के पास। तो ग्राहक को क्या करते हैं, वो हीरा कदानी खोज कर लेकर ग्राहक के पास ले जाता है। वैसे ही तथैव अस्मासु यदि गुणा सन्तिर्वहि गुणाज्या सत्यमेव अस्मन् अन्विष्य आगच्छन्ति। इसका मतलब है कि यदि गुण किसी व्यक्ति का है, कोई व्यक्ति का तो बहुत सारा गुण हो सकता है, किसी का अच्छा, कोई व्यक्ति अच्छा गाना गाते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा डांस कर लेते हैं, कोई व्यक्ति अच्छी लिखते हैं, कोई अच्छी पढ़ाई में है, कोई खेलने में, ऐसे उसका गुण खोजने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति है उसका गुण खोज कर उसको लेकर जाता है। वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि तथैव स्मसु यदि गुणा सन्ति तर्हि गुणज्ञा सत्यमेव अस्मन् अन्विष्य आगच्छन्ति। ठीक है, गुणों के जानने के लिए भी कोई खोज लेता है। अच्छा, इसको तो ये तो पदच्छेद हो गया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, देखो
स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और नोटबुक पे व कॉपी पे कोई भी कहाँ पर भी आप लोग पेंसिल और पेन ले लीजिए और देखिए। शरीर मध्यं खलु धर्म साधनम, ठीक है। शरीरम पदच्छेद है, शरीरम अद्यम खलु धर्मो साधनम। ओके, इसका मतलब है शरीर, अच्छे तरह स्क्रीन से देखो। शरीरं खलु अद्यं धर्म साधनम, शरीर हमारा जो खल मतलब शत्रु हो जाए तो हम कैसे धर्म साधन करेंगे, ठीक है। शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाए या दुर्बल हो जाए तो हम कैसे धर्म करेंगे, धर्म का कोई काम नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ पे भावार्थ में वही बताया गया है, यदि अस्माकं शरीरं स्वस्थम् अस्ति तर्हि वयं स्वार्थव्यवस्था पालनं कर्तुं शक्नुमः। अतः अस्माभिः शरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, यथा शरीरम एव धर्मपालनस्य प्रथमं साधनं। मतलब क्या है, यदि अस्माकं हमारा शरीर स्वास्थ्यवान हो तभी हम सब काम कर सकते हैं, ठीक है। सब काम हम लोग कर सकते हैं यदि हमारा शरीर स्वास्थ्यवान हो। अतः असंभावी शरीरस्य रक्षा सर्वास्थ करणीय यथा, नहीं तो हम लोगों का साथ कोई धर्म क्या कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, कोई धर्म नहीं कर सकते। इसीलिए शरीर को यह सर्वदा स्वास्थ्यवान रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पदच्छेद पर। यहाँ पे कहिए कनश चैव विद्यामार्थ च सधयते। इसका मतलब खनश च एव विद्यम अर्थम च सधयते, खनश विद्यां कनश एवं अर्थं च सधयते। मतलब खन खन में हमारे विद्या अर्जित किया जा सकते हैं और कन कन में हमारा धन जमा किया जा सकते हैं। हमारा खन खन मतलब टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए। हमारा टाइम टू टाइम नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग विद्यार्थी नहीं होंगे। वैसे ही कन कन मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर ही हम लोग धनवान हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही भावार्थ दिया गया है, ज्ञानं प्राप्तु समयस्य निरंतरम उपयोगो करणीयो। मतलब ज्ञान प्राप्त समय निरंतर उपयोग करणीय। ज्ञान एकस्य एपि खनेस्य नाशो च न करणीय। इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त समय हमारा बहुत उपयोग करना चाहिए, मतलब समय का उपयोग करके हमारा ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। एकस्य अपि खनस्य नाशो न करणीय, मतलब है वैसे ही हम काम टाइम का जो समय का जो बर्बाद करेगा उसको तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। एवं एव यदि किमपि धनस्य संग्रह कर्तुम् इच्छति तर्हि स निरन्तरं रूप्यकस्य संग्रहणं कुर्वति। सन कुत्य विद्या कनव्या कुत्य धनम। मतलब वैसे ही हमारे जो धनवान व्यक्ति होता है उसको धनवान व्यक्ति इसलिए कहते हैं, वो बहुत बहुत कम कम के पैसे जोड़ा कर वो बहुत धनवान होता है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए ऊपर में कन कन के पैसे जोड़ा करके वो धनवान हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है, खनत्य कुतो विद्या कनत्य कुतो धनम, ठीक है। ओके, तो कैसे लगे वीडियो, मेरे फर्स्ट वीडियो संस्कृत क्लास का, प्लीज़ आप कमेंट करके बोलिए। और कोई भी समस्या है, कोई भी
प्रॉब्लम है तो कमेंट से बोलिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।